अच्छा हुमायूं साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी आप लोगों की जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त है वो इलेक्शन से फरार की बाकायदा मनसूबाबंदी है। वैसे एक तरफ तो आप लोगों का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला है वो तो आपके हक में ही आया है, फिर ये नाइंसाफ़ी का शोर कैसा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों समझती है कि ये चीज़ ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि जब हम देखें ये जो इस वक्त दो सूबों में इंक्लूडिंग, बल्कि आप ये फेडरल में भी, दोनों सूबों में जो हुकूमतें हैं वो ऑलरेडी 3 महीने से बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी हैं एंड दे आर एक्सटेंशन ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट। वो हर वो काम कर रहे हैं जो पीडीएम की गवर्नमेंट अपने टाइम पे कर रही थी। वहाँ पे अगर कोई शख्स जो है ना वो किसी भी उधर से कोर्ट से उसको क्या कहते हैं बेल मिल जाती है, ये लोग उसको एमपीओ के तहत पकड़ लेते हैं। ये इंतज़ामिया ही है ना जो कर रही है। अच्छा, अगर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जगह पे अपने इलेक्शन क्या कहते हैं वर्कर कन्वेंशन करती है तो उस पर लाउड स्पीकर एक्ट लगा देते हैं। केपी में जहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वर्कर कन्वेंशन करना चाहते हैं, मैं हर जगह पर मिसाल दे रहा हूँ शांगला की। शांगला में एक गाँव में जब अमीर मकाम करता है तो वहाँ पर इंतज़ामिया उसको फुल सपोर्ट करती है। उसी के साथ वाले गाँव में जहाँ पीटीआई उसी टाइम पर करी है वहाँ पर दफ़ा 144 लगा लेते। तो मुझे एक बात बताएं, जब मैं आप इस किस्म के इंतजामिया जो आपको हर जगह पे बार बार आपके लोगों को पकड़ के एमपीओ के तहत अंदर कर रहे हैं, जब आपको जगह जगह 144 लगा रहे हैं, आपके लोगों को बार बार पकड़ रहे हैं, आप मुझे बात बताएं क्या आप उनके ऊपर एतबार करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से कहा हुआ है। और यही बात थी कि जहां पे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब थे, उन्होंने भी कहा है कि ये बात तो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, इसका हल क्या है? इसका हल सिंपल तरीका ये है, एक दिन के लिए मेरे ख्याल में 256 या 260 लोग चाहिए जो जुडिशरी के लिहाज से चाहिए, वो जुडिशरी उनको अलाउ कर दे कि भाई एक दिन में हो जाएंगे। जुडिशरी ने भी एक इनकार नहीं किया था कि हम लोग अपने लोग नहीं गए। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को कहा था आप स्केड्यूल अनाउंस करें, उस लिहाज से हम बता सकेंगे कि हम दे सकते नहीं दे सकते। दे नेवर सेड नो। इलेक्शन कमीशन ने उनको करने की बजाय उन्होंने पहले से कर दिया, बिकॉज इट वॉज अ प्री प्लान फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन कि हम लोगों ने अपने बंदे लाके इसको रिग करना है। सर ये तो इल्जाम हो गया ना कि आपने कहा प्री प्लान्ड है, पहले से इलेक्शन कमीशन ने किया है इस तरह, तो ये तो इल्जाम हो जाता है। मेरी बात सुने ना, देखिए ना, इलेक्शन कमीशन को अपने वो स्केड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए था। जुडिशरी कह देती कि भाई हाँ ठीक है, अभी तक इलेक्शन इदारा होता है इलेक्शन कमीशन, उनके तो सब पार्टियां बराबर हैं ना। मेरी बात सुने, अगर सारे बराबर हैं, मान लेते सारे बराबर हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिसीजंस थे 2.5 महीने इन्होंने रोक के रखे, फिर वो करके कहते कि 20 दिन के अंदर ये कर लो। खुद 90 दिन के अंदर उनसे नहीं हो रहे और वो खुद कह रहे 20 दिन में कर लो। तो आपने कहा था उन्हें, मुझे याद नहीं है, अगर मैंने वो कहते हैं मैंने कहा होगा तो क्या होगा, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। सर आपने कहा तो आपको याद नहीं होगा, कोई याद तो होगा ना, अब्दुल्ला साहब के मुंह पे कह रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर वो कह रहे हैं मैं मुझसे भूल गया तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, मैं दो तीन चीजें करेक्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब्दुल्ला साहब को अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस पर अपना कमेंट ना दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो 25 लोग शहीद हुए उनके ऊपर ना सिर्फ उन्होंने अपना बयान भी दिया है, बल्कि वहां पे जाके उन्होंने उसके बारे में भी कहा गया है। ठीक है, एक चीज। नंबर 2 जो इन्होंने साइफर के बारे में कहा है, साइफर के बारे में एक मिनट है जना, इमरान खान को आप किधर से उनको कोई बोलने देता है? आप क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा, अब मैं एक और बात बताता हूँ, जो इन्होंने साइफर की बात की है। सर एक मिनट सर, कोई नहीं आता ना, कोई नहीं आता। ठीक है, उन्होंने कहा हुआ है, आप उनकी बात सुन लेते तो, अगर आप कहीं सुन लेते ना तो आपको पता है कि जो जेल से आए हैं उन्होंने भी कहा है। इन्होंने 1-2 कमेंट किए ना, मुझे उसको मैं कर लूं। मौका दूंगी, आप मुझे बोलने दे तो 30 सेकंड में मैं अपनी बात कर लूंगा ना। इन्होंने जो साइफर की बात की है, साइफर हमें वो 8 को हुआ था, लेकिन हमें मालूम 8 को नहीं हुआ था। हमें तो कहीं जाके बिल्कुल एंड ऑफ मार्च में पता चला था कि ये हुआ है। वो भी इत्तेफाकन पता चला था कि जो एम्बेसडर थे उन्होंने वैसे ही उन्होंने पूछा था कि सर जी वो साइफर इस तरह हुआ था, तो उसकी बेसिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था ये क्या साइफर है। वो तकरीबन 5, 6, 7 दिन या हफ्ते पहले इसी तरह की बात है, उसमें पता चला था। तो प्लीज करेक्ट योर इंफॉर्मेशन बिफोर सेइंग इट ऑन द नेशनल मीडिया। तो ये किसकी नेग्लिजेंस थी? किस चीज की? जो देर से पता चला। ये इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी नोन टू क्या कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन, ये किसी और के लिए थी, हमारे लिए तो थी नहीं ये। क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा था कि आप इनकी गवर्नमेंट हटा दो, तो मेरी गवर्नमेंट हटाने के लिए वो मुझे तो नहीं भेजेंगे ना।
जी, अब मैं आपको मौका दूंगी बोलने का, आप जो बात ख़त्म करना चाह रहे थे वहीं से कंटिन्यू प्लीज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह है कि मेरा सिंपल एक सवाल है कि एक इंतज़ामिया है वो मेरे किसी बंदे को करना, वो उनको उठा लेती है, जल्द से नहीं करने देती, मैं उनके ऊपर कैसे उनके ऊपर ट्रस्ट करूं? एक चीज़। नंबर 2, बिल्कुल अब्दुल्ला साहब सही कह रहे हैं कि वो भी अपने पार्टी वालों को टिकट दे रहे, PMLN भी अपनी पार्टी वालों को टिकट दे रहे, सारे दे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट बनाए हुए हैं, वो अभी बता नहीं रहे। अभी इसलिए नहीं बता रहे कि अगर मैंने आज बता दिया कि मैं डॉक्टर हुमायूं को टिकट दे रहा हूँ तो डॉक्टर हुमायूं कल उठा लिया जाएगा, MPO के तहत या किसी तहत ये लोग उठा के ले जाएंगे। इनका तो काम ही यही है, हर थोड़ी देर बाद कभी एक को उठा रहे, कभी दूसरे को उठा रहे। MPO, ये याद रखें, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाई हैंडेडनेस ये जो केयर टेकर या इन लोगों की टेक केयर करने वाली गवर्नमेंट कर रही है ना, इस किस्म के अगर किसी पार्टी के साथ करते, इससे आधा भी नहीं हुआ था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2/3 मेजॉरिटी से 25 बंदे रह गए थे। अच्छा, उसके अलावा इससे आधा भी नहीं हुआ था या इससे ज़रा कम हुआ था तो पीपल्स पार्टी के 40 में से सिर्फ 2 रह गए थे या 3 रह गए थे, बाकी सारे चले गए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी अपनी जगह खड़ी है। हाँ, कुछ लोग चले गए, 10%, 15% चले गए होंगे, 20% चले गए होंगे, 80% आज भी है। यही वजह है कि हमारी अगर थर्ड टियर भी जाती है तो वहाँ पे जो इनका जलसा, जो हमारा जलसा होता है, वो मरियम नवाज साहिबा के जो जलालपुर जट्टा के जलसे से बहुत बड़ा जलसा था। जी हुमायूं साहब, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से कहा हुआ है, जब ये साइफर केस की बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले दिन से कहा हुआ है, इसके ऊपर पहले दिन से कहा हुआ है, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन करे। इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट बनाती है तो बायस हो सकती है। हमने कहा था जुडिशल कमीशन फ्रॉम द डे 1, हमने कहा इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बैठे। हमने कहा उसको भी ओपन करके बताएं कि कमीशन के सारी चीज़ें करके बताएं। सो या एज फार एज कमीशन की बात है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि सेनेट बनाए, हम लोग ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट बनाए, हम लोग ये नहीं कह रहे कि कोई और बनाए, हम कह रहे जुडिशल कमीशन बनाए एंड लेट्स सी दैट थिंग कि उसमें क्या होता है। तो एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, वो आज भी कह रही है ये जो साइफर का था, हमने कहा था कि इसको जैसे आम होता है वो कर ले, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, उसको इन कैमरा कर रहे हैं। जो पहले एक दिन के लिए गए थे, आपके सहाफ़ी सारे गए थे, उन्होंने उठा के उनको बंद कर दिया कि आइंदा नहीं जाएंगे। क्यों? वो चाहते नहीं है कि ये चीज़ सबको हो, वो चाहते नहीं है कि ये चीज़ आवाम को पता चले। ठीक है, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।